प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के स्टार सूरज से तकरीबन 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है और अर्थ से इसका फासला तकरीबन 4.28 बिलियन किलोमीटर है। एक छोटे से पॉज के लिए माजरत। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लूटो का टेम्परेचर -230 सेंटीग्रेड तक रीच करता है। ये इतना ठंडा है कि वहाँ हवा भी जम जाए। इस छोटी सी दुनिया का सरफेस फ्रोजन नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की लेयर से बना है और प्लूटो का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसे हम स्पुतनिक प्लैनेटिया कहते हैं, वो किसी माउंटेन एरियाज का ग्लेशियर नहीं था। एक पूरी बर्फ का समंदर एक सॉलिड नाइट्रोजन आइस शीट से बना जो तकरीबन 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ाई में फैला हुआ है। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ की बर्फ वाइट नहीं होती जैसे हम अर्थ पर देखते हैं। प्लूटो की बर्फ होती है लाइट पिंक और ब्लूइश ग्रे कलर की और कभी कभी ब्राउनिश भी, क्योंकि यहाँ मीथेन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिएक्ट करते हैं और थोलाइंस बना लेते हैं, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लूटो के सरफेस को एक कलरफुल एलियन लुक देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइंटिस्ट की सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी चीज़ पर होती है, तो कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इन ग्लेशियर्स के नीचे लिक्विड वाटर यानी समंदर भी छुपा हो सकता है। प्लूटो के 5 मून्स हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा और ख़ास मून जिसका नाम है कैरोन। कैरोन इतना बड़ा है कि उसका साइज प्लूटो से आधा है, यानी ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं। और इस प्लैनेट की अब तक की सबसे अजीब बात जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि इस प्लैनेट का ये मून जिसका नाम कैरोन है और प्लूटो एक दूसरे के अराउंड नहीं घूमते, बल्कि ये दोनों एक कॉमन सेंटर पॉइंट के गिर्द चक्कर लगाते हैं, जो प्लूटो के अंदर नहीं बल्कि दोनों के दरमियान स्पेस में होता है। साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया है बैरी सेंटर, यानी ग्रेविटी का वो मरकजी नुक्ता जहां दोनों बॉडीज की ताकत बराबर होती है। इस वजह से प्लूटो और कैरोन को डबल डिवार्फ प्लैनेट सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब और बराबर हैं कि वो सिर्फ प्लैनेट और मून नहीं बल्कि शेयर्ड ग्रेविटेशनल सिस्टम का हिस्सा भी है। प्लूटो का ये सिस्टम साइंस के लिए एक रेयर और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि कैसे ग्रेविटी दो जिस्मों को बराबरी के साथ जोड़ कर रखती है। और अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ इस प्लैनेट के बारे में, वो बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2006 में एक अहम साइंटिफिक वाकया हुआ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक ऑफिशियल डेफिनेशन तय की कि प्लैनेट किसे कहा जाएगा। ये बस एक राय या वोटिंग नहीं थी, ये प्रॉपर साइंटिफिक क्राइटेरिया था जो पूरे सोलर सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी था। IAU ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी प्लैनेट कहलाएगा जब वो इन तीनों शराइत पर पूरा उतरता हो, जिनमें पहले नंबर पर था कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाता हो, अपनी ग्रेविटी की वजह से गोल यानी स्फीरिकल हो, अपने ऑर्बिट को क्लीन कर चुका हो, यानी उसके ऑर्बिट में उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट ना हो। प्लूटो पहले 2 पॉइंट्स में बिल्कुल फिट बैठता था, यानी वो सूरज के गिर्द चक्कर भी लगाता था और अपनी ग्रेविटी से गोल शेप में भी था। लेकिन तीसरे पॉइंट में वो फेल हो गया, क्योंकि प्लूटो के ऑर्बिट में उसके साथ साथ और भी बहुत सी छोटी छोटी आइसी बॉडीज जो क्यूपुलर बेल्ट का हिस्सा हैं, यानी प्लूटो ने अपने ऑर्बिट को क्लीन नहीं किया। इस वजह से प्लूटो को 2006 में डिवार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। ये एक साइंटिफिक डिसीजन था ताकि हम प्लैनेट और नॉन प्लैनेट ऑब्जेक्ट के दरमियान क्लियर डिस्टिंक्शन रख सकें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लूटो आज क्या है। आज प्लूटो ऑफिशियली एक डिवार्फ प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के एज पर क्यूपुलर बेल्ट में मौजूद है और शायद सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी। लाइक कर दें और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगली वीडियो एक ऐसे प्लैनेट के बारे में है जहां सब कुछ उल्टा है, जिसका एक्सिस 90 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसके एटमॉस्फेयर में जहर भरा हुआ है,
एक ऐसा मिस्टीरियस प्लैनेट जिसका नाम है यूरेनस।